वेलकम एवरीवन वंस अगेन। स्कोर कैटलिस्ट चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। फिर से एक बार हम लोग लर्निंग का नया सीज़न लेके आए हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने वाले हैं। 4 और 5 दोनों एक ही वीडियो में बात करेंगे बच्चों। हम लोग छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की एक्सरसाइज 5.2। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP इज 78। बच्चों उस क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हमको बोला कि कौन सी टर्म इस AP की 78 टर्म होगी। अब यहाँ देखो क्या होता है कि बच्चों को समझ नहीं आता n है, ये an है, क्या लेना है। तो मैं एक जनरल एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा है 3, 8, 13, 18 के बाद कितना आएगा आपके पास 23। क्यों 23 आना है बच्चों? 5 का गेप है, देखो 5 का गेप है। 23 के बाद 28। तो हम लोग बच्चों ऐसे कब तक लिखते जाएं कि हमारे पास क्या आ जाए, 78 आ जाए। इसके आगे क्या होगा उससे मुझे मतलब नहीं है। तो मुझे देखना है कितनी टर्म्स, कितनी नंबर वाली टर्म होगी। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये 5th टर्म, 6th 7th, ऐसा करके ये कौन से नंबर की टर्म आएगी। मतलब निकालना क्या है बच्चों, निकालना है मुझे n कितना होगा मेरे पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है यहाँ पर क्वेश्चन में कि हमको निकालना क्या है। तो हमको ये निकालना है कि ये सीक्वेंस लिखी 1 2 3 4 5 6, तो ये कौन से नंबर पे आएगा। मतलब क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, n निकाली, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कौन से नंबर की टर्म होगी। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं ए की बात करें। ए क्या होगा आपका पहला टर्म, दैट इज 3। डी कितना होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 8 - 3 कितना आ गया, डी आपका 5। ठीक है, और फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है बच्चों, ये वाला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n निकालना है मुझे। अब देखो n निकालना है, a चाहिए, d चाहिए और an चाहिए। an क्या होगा, ये आखिरी वाली टर्म हमारे लास्ट टर्म हो गई ना बच्चों। इसके आगे हमसे क्या, जो AP में कुछ आना है उनसे कोई मीनिंग ही नहीं हमारे लिए। हमारे लिए आखिरी टर्म से कौन सी होगी, 78। तो हम लोग बोल देंगे an इज इक्वल टू हाउ मच, 78। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख भी सकते हैं, लेट द nth टर्म ऑफ द AP इज 78, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर बाय यूजिंग, ये हम लोगों ने गिवन डेटा लिख लिया बच्चों, ये गिवन में लिख सकते हो आप लोग। इसको क्या लिखोगे आप, गिवन, और फिर लिखेंगे बाय यूजिंग दिस an कितना है 78। a की वैल्यू है हमारे पास, a कितना है आपके पास 3, n वी नीड टू फाइंड आउट, और d कितना है आपके पास 5। इसको इधर लाओ पहले, 78 - 3 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 5। तो कितना हो गया आपका 75। ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू n - 1, कट गया, कितना आ गया 15। तो 15 इज इक्वल टू n - 1, इधर आके क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 16th। तो बच्चे जो इस सीक्वेंस में 16th नंबर की टर्म आएगी ना, वो 16th नंबर की टर्म कितनी होगी आपकी 78 होगी। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट में इसी वीडियो में बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है बच्चों, क्लियर बोल दिया। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या निकालना है, n। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं पहले हम लोग। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास लिखा है 7, 13, 19 डॉट डॉट डॉट, ये AP कहाँ खत्म हो गई 205 पर। तो n निकालना है गिवन में। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है a कितना है आपके पास 7, d कितना है बच्चों देखो जरा, 13 - 7 मतलब कितना हो गया आपका 6। 13 - 7 कितना होता है आपके पास 6 बच्चों। ठीक है, ये आ गया आपके पास d। उसके बाद आपके पास an भी बता है। an मतलब क्या, लास्ट टर्म। an दे रखा आपको 205। तो हम लोग किसकी बात करने वाले बच्चों, हम लोग बात करेंगे n की। तो n के लिए लिखेंगे बाय यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। an कितना आपके पास 205 रख दिया। a इज़ नथिंग बट 7 प्लस n वी नीड टू फाइंड आउट, और d इज़ नथिंग बट कितना आपके पास 6। ठीक है, इसको इधर माइनस करो, 205 - 7 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 6। ये माइनस करा, 205 में से 7 गया, कितना बच जाएगा आपके पास 198। 198 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 6। आगे यहाँ करते हैं तो 198 आएगा यहाँ पर। 198 ये मल्टीप्लाई में 6 से आके डिवाइड में हो गया, कितना हो गया n - 1। तो ये देखो बच्चों कट जाएगा, 6 3 ज़ा 18 और 6 3 ज़ा 18। ठीक है, तो ये आ गया आपका 33 इज इक्वल टू n - 1, इधर आके आ जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा, 33 + 1 इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 34। तो इस AP में टोटल कितनी टर्म्स होगी 34। जैसे 1 2 3 ऐसे लिखते जाएंगे, तो ये आखिरी वाली टर्म कौन सी आएगी हमारी 34th टर्म। इसके बीच में वो टर्म्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं जल्दी।
बच्चों सेकंड पार्ट की बात करेंगे। सेकंड पार्ट में एन तो हमको निकालना ही है, ये तो कंडीशन क्वेश्चन में ही गिवन थी, ठीक है। ए देखें यहाँ पर, ए कितना है आपके पास 13। बच्चों डी निकालना है। डी के लिए हम लोगों को देखें, डी के लिए क्या करना होता है, इसमें से इसको माइनस करना। तो हमारी टर्म कितनी, 15 1/2 माइनस 18, ठीक है। अब देखो 15 होल 1/2, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, देखो 15 2 ज़ा 30, 30 + 1 31/2 आ जाएगा, ये 31/2 माइनस 18/1, ऐसा लिख लो इसको। तो डी अल्टीमेटली बच्चों कितना आएगा, एलसीएम आ गया आपका 2, ये 2 इधर जाएगा और 31 एज इट इज़ रहेगा 31 माइनस 18 2 ज़ा 36, मतलब डी आ गया आपके पास -5/2, ये डी आ गया बच्चों। और क्या गिवन है, ए एन कितना है -47। तो अब बस डायरेक्टली यूजिंग करेंगे, बाई यूजिंग फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज नथिंग बट -47, ए इज नथिंग बट कितना है, ए आपके पास 13, सॉरी ए 18 है, सॉरी ए 13 नहीं 18 है, यहाँ पर ए 18 आएगा बच्चों, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है आपके पास, वेयर इज द डी, डी ये रहा -5/2। बच्चों सबसे पहले इसको शिफ्ट करते हैं, तो -47 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। ये 7 और 8 और 7 कितना हो गया आपका 15 और 65 हो जाएगा, ये माइनस में, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। इसको इधर ले आते हैं बच्चों, तो -65 इंटू ये उल्टा हो क्या आएगा, तो कितना हो जाएगा 2/-5 उल्टा हो जाएगा ना, फ्रैक्शन उल्टा हो गया, इधर आएगा। तो 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, और 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, ये दोनों कैंसिल आउट, इज इक्वल टू n-1, और इससे इसको कैंसिल करेंगे 13 2 ज़ा 26 इज इक्वल टू n-1, तो n कितना आ गया आपके पास 27। तो बच्चों इस एपी में टोटल कितनी टर्म्स होगी आपके पास, 27 टर्म होगी। इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम लोगों ने बहुत ईजिली कंप्लीट करे। सो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब